हो चुका है आरंभ बैच का आरंभ। मैं प्रियांशु शुक्ला, आपका मैथ फैकल्टी, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हमारे आरंभ बैच का पहला टॉपिक, और वो पहले टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। Today we are going to discuss about number systems. मुझे बताओ तुम लोग नंबर सिस्टम से क्या समझ रहे हो? नंबर सिस्टम क्या है? तुम्हारा कुछ बेसिक आइडियाज? ठीक है, आओ इधर आओ। तुमने कभी सुना है कि मुझे 2 लीटर चावल चाहिए? सपोज कोई आपके पास आए और आपसे कहे मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका चेहरा भी वैसे ही शॉक हो जाएगा जैसे मैं पढ़ गया हूँ इस स्टेटमेंट को लिख के। मैं आपसे पूछूं मुझे 2 डज़न राइस चाहिए, कोई सेंस है इस बातों का? 2 लीटर चावल, 2 डज़न राइस, कोई सेंस है इन बातों का? तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे पास नंबर्स का एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें कहते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ। लाइक 2 मीटर के डिस्टेंस में वॉक कर रहा हूँ, इस रूम का जो एरिया है वो है 400 स्क्वायर फीट, मुझे 10 किलोमीटर जाना है। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पे कोई स्टार है, 2 लाइट ईयर डिस्टेंस पे कोई स्टार है। ठीक है, वो सब चीज़ें किस में आती हैं? रियल नंबर्स में आती हैं। ठीक, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया, और थोड़ा और डीप में देखते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं किसको है। सपोज मैं अगर यहाँ लिखूँ √-1, दिख नहीं रहा होगा पीछे तक, तो फॉन्ट चेंज करता हूँ। मैं लिखूँ √-1, कुछ और नहीं लग रहा है कि √-1 ये क्या लिख दिए हैं? मैं लिखूँ √-2, √-3, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब क्या लिख दिए हैं यार? तो ये सब होती हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसमें एक टर्म होता है आयोटा, जिसको डिफाइन करते हैं √/-1 से। आयोटा इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू ऑफ √_-1। तो ये आया कहाँ से? तो उसको हम लोग जब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे इमेज नंबर्स कहाँ से आए। नाउ वी हैव फर्दर मोर क्लासिफिकेशंस ऑफ द रियल नंबर। इसमें आता है रेशनल नंबर, and irrational numbers। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जिसमें कि कंडीशन ये होता है कि डिनोमिनेटर में मतलब कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। कैसे? देखो, p/q फॉर्म में रखना है और q नॉट इक्वल टू 0। अब तुम ही देखो, अगर यहाँ q 0 हो गया तो वैल्यू टर्म डिफाइंड हो गई ना। मैं अगर तुमसे कहूँ 5/2 रेशनल है कि नहीं है? रेशनल नंबर है। 2/7 रेशनल है कि नहीं है? तो ये रेशनल नंबर है। ठीक, इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग 2 वर्ड का यूज़ करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक,
तो उनके मदद से हम लोग इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। इरेशनल नंबर्स के पे हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको फर्दर डिस्कस करूँगा। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, रिपीटिंग किसे कहते हैं, नॉन रिपीटिंग किसे कहते हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कुछ और भी टाइप्स के नंबर्स हैं जिनको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तुम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में सुना है? नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स जिनको हम लोग काउंट करते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब किसमें फॉल करते हैं? नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। नाउ वी हैव सेकेंड कैटेगरी विच इज नोन एज होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर कुछ नहीं होता है, देखो नेचुरल नंबर में बस एक और ग्रुप को ऐड कर दो, 0 को, मतलब नेचुरल नंबर्स कंबाइनिंग विद 0 इज नोन एज होल नंबर। देखो जैसे एक लंबा लाइन है इंटीजर्स का, 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3। तो ये जो कैटेगरी है ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नंबर्स में हमने क्या किया, एक और ग्रुप को ऐड कर लिया, इसी में हम लोग क्या किया, 0 को भी कंसीडर कर लिया। तो नेचुरल नंबर्स कंबाइनिंग 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक, अब देखो ये जो नेगेटिव वैल्यूज दिख रही हैं, -1, -2, -3, जो इम्प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो पॉजिटिव वैल्यूज इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब देखो इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसको हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ये दोनों तरीके, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट जाती है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट जाती है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन जाती है ये +x का एरिया होता है और ये -x का लाइन होता है। ठीक, इसके इधर पॉजिटिव नंबर्स लाई करते हैं, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इधर नेगेटिव नंबर्स लाई करते हैं जिन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका पहचान है। ठीक, नाउ नेक्स्ट नंबर वी हैव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, किसी को कुछ आइडिया प्राइम नंबर्स के बारे में? प्राइम नंबर्स जो है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रिसर्च था जब नंबर सिस्टम आया था। नंबर सिस्टम आने के बाद जो लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो थी प्राइम नंबर्स को ढूंढने के बाद। तो प्राइम नंबर्स को ढूंढ के लोग काफ़ी एक्साइट हुए। नेचुरल नंबर पता चल गया लोगों को क्या होता है, होल नंबर जान गए, इंटीजर्स को जान गए, रेशनल नंबर्स को उन्होंने पहचान लिया, इरेशनल नंबर्स को उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने किस नंबर्स को हम लोग टर्मिनेट कर पाएंगे, किसको नहीं कर पाएंगे उसको उन्होंने पढ़ लिया। इमेजिनरी नंबर्स को उन्होंने क्या किसे कहते हैं उसको उन्होंने जानकारी ले लिया। नेक्स्ट वी हैव प्राइम नंबर्स। देखो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। देखो 2 फैक्टर्स कैसे दिए, देखो जैसे मैं तुम्हें कहूँ 7, 11, 2, 13, 17 और सो ऑन, मतलब बहुत ढेर सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बताओ इसमें स्पेशलिटी कुछ दिख रही है? मैंने कहा इनमें 2 फैक्टर्स होते हैं।
इसमें 2 फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर्स होते हैं। देखो कैसे, और 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक जो होगा इसमें से वो नंबर खुद होगा। मैं हिंदी में लिखता हूँ, साथ विजुअल ना हो पीछे तक। लेट मी चेंज द फॉन्ट। मैंने कहा 2 फैक्टर, तो पहला फैक्टर क्या होगा, वो हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग नोट्स में आसानी से बन जाए। वो नंबर खुद, समझे आप लोग? जैसे 7 है तो 7 का एक फैक्टर क्या होगा, खुद 7 होगा। सेकंड वी हैव 1, तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। टू एंड 1, 13 एंड 1, 17 एंड 1। ठीक, इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स केवल हुए, जिसमें कि जो पहला फैक्टर वो नंबर खुद है, दूसरा 1 है। नेक्स्ट वी हैव कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं? देखो, कोई भी एक नंबर जिसके मोर देन 3 फैक्टर्स हो, सॉरी एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। समझ रहे हो? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, लाइक 6 से कितने फैक्टर होंगे? 3। अरे समझे कि नहीं? 3 × 2 × 1, समझ रहे हो? तो कितने फैक्टर्स है? 3। हमें क्या चाहिए? कंपोजिट नंबर हम लोग कैसे कहते हैं? जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, 3, 2 एंड 1। हमने क्या क्या अभी तो डिस्कस किया? हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी हैव को प्राइम नंबर्स। देखो, को प्राइम जो नंबर होता है वो किसी एक नंबर के साथ आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। को प्राइम नंबर्स के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए। मतलब 2 नंबर्स कैसे? मतलब पेयर में। देखो, जैसे मैं कहूँ 5 एंड 7, मैं कैसे कोई नंबर आपको दे दे और क्या पहचानिए कि ये नंबर को प्राइम है कि नहीं, को प्राइम नहीं है, उसका देखिए कैसे पहचानते हैं। 5 के फैक्टर्स लिखो। 5 प्राइम नंबर है, फैक्टर होगा 5 एंड 1। 7 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स होंगे 7 × 1। ठीक, ऐसे 2 नंबर्स जिनमें इनका जो कॉमन एचसीएफ होता है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 होता है, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब देखो, यहाँ हमारे पास हाईएस्ट, यहाँ 1 दिख रहा है एज ए फैक्टर, यहाँ 1 फैक्टर दिख रहा है, यहाँ फैक्टर 1 दिख रहा है, दोनों में 1 फैक्टर है। दोनों का फैक्टर क्या है? 1 है, 1 कॉमन फैक्टर है ना दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर्स। मैं काफी फ्रिक्वेंटली टर्म यूज कर रहा हूं फैक्टर्स, ध्यान दे रहे हो? मैं काफी रेगुलरली वर्ड यूज कर रहा हूं फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या है, मल्टीपल्स क्या है? देखो, 2 टर्म्स आते हैं जनरलाइज फॉर्म में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक, फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे डिवाइड करने पे जो नंबर है वो रिमाइंडर क्या दे दे? 0। जैसे
मैं तुमसे पूछूं 25 का फैक्टर्स क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालते हैं फैक्टर्स? 25 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारे पास 25 फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 5, ठीक। 20 दूसरे फैक्टर क्या होंगे? 2 4 × 5, सॉरी 2 × 2 × 5, तो हमारे पास 20 फैक्टर क्या है? 2 और 5। अब देखो 5 से 25 डिवाइड होकर रिमाइंडर 0, मतलब 5 से अगर 25 डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर 0 आता है। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब फैक्टर्स और मल्टीपल्स, फैक्टर्स वो होते हैं जैसे वो नंबर डिवाइड कर रिमाइंडर 0 दे दे। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल्स मैं पूछूं 2 का मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 4 6 8, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। When we talk about the factors, मैं पूछूं 20 फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैंने बताया 2 का स्क्वायर × 5, तो 2 and 5 are the factors of 20। And when we talk about the multiples, then it is something like that। मैं पूछूं 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 20 के मल्टीपल्स होंगे 20 40 60 80 and so on, ठीक। हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो चूँकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था आरंभ बैच का, तो हमने इसको डिस्कस किया। आगे बैच में हम लोग नंबर सिस्टम को और डीप में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कुछ हम लोग ट्रिक्स को देखेंगे, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न है उस पर डिस्कस करेंगे और चीज़ों को और डीप समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू।